Alrighty. Assalamu alaikum. We are live for our creative domain session for center number one. और सबको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। मेरा नाम सैफुर रहमान है एंड आई विल बी योर क्रिएटिव डिज़ाइन ट्रेनर फॉर दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ऑल ऑफ यू जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग ई रोज़गार प्रोग्राम। आज आप लोगों के साथ यही डिस्कशन होनी है कि व्हाट इज़ ई रोज़गार प्रोग्राम अबाउट, और क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे 3 महीनों में, और किस तरह हमने इसको लेकर चलना है। तो अभी हम ये चेक करेंगे कि सबको लाइव नोटिफिकेशन चला गया है वीडियो का कि नहीं। लेट मी चेक। ओके, वालेकुम अस्सलाम। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो आप लोग ज्वाइन करते जाएं एंड देन विल स्टार्ट द सेशन। वी हैव फ्यू ऑफ टीम मेंबर्स यहाँ पे। आप लोगों ने ग्रुप में भी इनका इंट्रोडक्शन देखा होगा। आकिब नदीम साहब हैं, ही इज़ गोना बी द सेंटर मैनेजर। और मोहम्मद शाकिर साहब हैं, वो जो हैं आप लोगों के सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनके साथ आप लोगों की किस लेवल की कम्युनिकेशन होगी, किस तरह की कम्युनिकेशन होगी। और जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत सलाम। आई एम रियली एक्साइटेड टू केटर ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड यहाँ पर बिफोर आई स्टार्ट द सेशन में एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं आप लोग के ये नेम्स दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पर फेसबुक यूज़र आ रहा है। जिस तरह ये इन स्टूडेंट ने मैसेज किया तो इनका नेम शो हो रहा है, बाकियों के नहीं शो हो रहा है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे फॉलो कर लें तो आप लोग के भी नेम यहाँ पर शो होंगे। लेट्स जस्ट, आपने ये ग्रुप पे जाना है जहाँ पे मेरी वीडियो लाइव हुई हुई है। यहाँ पर ये एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि अगर आपने अपना नेम शो कराना है तो आपको यहाँ से परमिशन देनी पड़ेगी खुद को। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे लिंक को यहाँ से, और यहाँ से आप ये बटन दबा देंगे, लाइक लेट स्ट्रीमयार्ड सी योर फेसबुक लाइव कमेंट्स, तो आपका जो है नेम मुझे शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप ये ग्रुप में जाएं और ग्रुप में जाकर इस लिंक को क्लिक करें, और इस लिंक को क्लिक करने के बाद इस बटन को क्लिक कर दें जो कह रहा है लेट्स स्ट्रीमयार्ड सी योर फेसबुक लाइव कमेंट्स। उससे ये होगा कि बाद में जब हम इंट्रोडक्शन करेंगे आप लोगों का तो मुझे आप लोगों के नाम का भी पता लग जाएगा। एनीवेज, विल स्टार्ट अर सेशन। आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है और हम डिस्कस करेंगे कि ई रोज़गार किस क्या चीज़ है। ई रोज़गार, व्हाई डिड यू साइन अप फॉर हिम। हमारा ऑनलाइन सेशन किस तरह हुआ करेगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी चीज़ें होंगी वो हम किस तरह हैंडल किया करेंगे। कोर्स कंटेंट किस लेवल का होगा, आप लोग की इन्वॉल्वमेंट किस लेवल की होगी, सारी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ये भी स्टूडेंट्स बता दें कि मेरी जो वीडियो है, वॉइस है स्पेशली, वो क्लियर है कि नहीं। वॉइस के बारे में मुझे बता दें प्लीज़ इफ़ इट्स क्लियर और उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। यस, लाइक दिस, जिस तरह उमर ने किया है, आतिका ने किया है, एग्जैक्टली इसी तरह ही मैं कहना चाह रहा था कि अब आपके देखें आप लोगों के नेम जो है मेरे पास शो हो रहे हैं। फिजिकल सेशन देखें हमारे ई रोज़गार प्रोग्राम में हो रहे हैं, बट यू हैव चूजन फॉर द ऑनलाइन सेशन, उसके बारे में इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट सेशन। मैं अपने सेशन का आगाज़ करता हूँ। मैं ई रोज़गार के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बेसिकली ई रोज़गार प्रोग्राम एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव था इन 2017, एंड बेसिकली इसका एम ये है कि फ्रीलांसिंग की जो अवेयरनेस है या फ्रीलांसिंग की जो ट्रेनिंग है, इंक्लूडिंग द स्किल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डोमेन्स हैं जिसमें क्रिएटिव में आप लोग यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा 2 और डोमेन्स हैं हमारे पास, नॉन टेक के और टेक के। तो हमारा बेसिकली एम ये है कि हम लोग ये स्किल्स सिखाकर, ये स्किल सेट सिखाकर ग्रेजुएट्स जो कि 16 साल एजुकेशन हासिल कर लेते हैं उनको फ्रीलांस की ट्रेनिंग दें, उनको ये सिखाएं कि किस तरह वो इन स्किल्स को आगे जाकर बेच सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ई रोज़गार इज़ ऑल अबाउट।
ई रोजगार में आप लोगों की 3 मंथ की जो है ट्रेनिंग है मेरे साथ, और इन 3 महीनों में आप लोगों ने जो चीज़ें लर्न करनी है उसमें आप लोगों का स्किल सेट होगा। बेसिकली कि आप लोग क्रिएटिव डिज़ाइन की, जिस तरह आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट क्रिएटिव डिज़ाइन देखेंगे कि क्रिएटिव डिज़ाइन किस तरह बेसिकली आप लोगों के करियर पे इम्पैक्ट एक डाल सकता है और किस तरह ये आप लोगों के करियर के लिए बेनिफिशियल होगा। नंबर सेकंड चीज़ व्हाट वील लर्न इज़ के वील लर्न ईच थिंग। हम हर चीज़ जो भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होगी हम उसको पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है। ए से लेके जी तक आप लोगों को मैं लेकर जाऊंगा, उस पे परेशान नहीं होना। यानी हम ये देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग होती किस तरह है, किन प्लेटफॉर्म्स पर होती है, किस तरह होती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। किस तरह वहाँ पर अर्निंग होती है, किस तरह वहाँ से विड्रॉल्स होते हैं, एंड विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग उससे रिलेटेड। सो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं आप लोगों का क्रिएटिव का ट्रेनर हूँ प्लस फ्रीलांसर का भी। जो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी इधर ही होंगी। तो आप लोग की यहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीखेंगे, साथ साथ हम फ्रीलांसिंग भी सीखेंगे। आई विल टीच यू बोथ। तो मैं आप लोग का दोनों चीज़ों का ट्रेनर हूँ। वैसे तो हम इसको एक ही कंसिडर करते हैं, बट अगर कोई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो क्या कहते हैं, आप लोग को मैं अभी ये बता दूं। अच्छा, जिनकी वीडियो बार बार पॉज हो रही है वो प्लीज़ एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लियर है। तो आई डोंट थिंक सो आपका इशू आना चाहिए। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं, फिर मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन भी देता हूँ। ई रोज़गार के बारे में आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके बारे में मज़ीद मैं आगे डिस्कस करूँगा कि ई रोज़गार प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल वी हैव आवर ऑपरेशंस गोइंग ऑन इन ऑलमोस्ट 36 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हमारे पास फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। एंड Alhamdulillah, during these corona days we have implemented one of the most successful online mechanism, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी एजुकेशन वाइज, लेकिन ई रोजगार ने ऑनलाइन सेशंस को बड़े ही इफेक्टिवली और बड़े ही स्मूथली कंडक्ट किया है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ 3 मंथ्स। सो ये ई रोजगार की एक सक्सेस रिसेंटली। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ फ्रॉम द पास्ट 7 इयर्स, और मेरा बैकग्राउंड वैसे बिजनेस स्टडीज़ का है, लेकिन आई गॉट इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग बाय बाय लक कह लें आप लोग। बिकॉज मुझे भी बस इस तरह, जिस तरह आप लोग एक प्रोग्राम में एंटर हो गए, मैं भी इसी तरह किसी प्रोग्राम में एंटर हो गया था। मुझे कोई एंटर किसी ने करवा दिया था, एंड देन आई started my journey as a graphic designer. And then I had to start my journey as a freelancer because once you learn skills, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि किस तरह आप लोग जो है स्किल्स को सेल आउट कर सकते हैं। मतलब ये अभी बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो इसमें अभी बिल्कुल आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना था। आप लोग के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग संभाल के रखें। हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग का डिटेल में इंट्रोडक्शन होगा और मैं आप लोग के सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा डिटेल में। बट बिफोर में वी मूव फॉरवर्ड, मैं आप लोग का अपनी टीम के साथ इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। वी हैव सेंटर मैनेजर आकिब नदीम एंड असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर मोहम्मद शाकिर साहब। तो मैं आकिब साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ अपना साउंड ऑन करें। और जी, thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. Welcome on board and congratulations. My name is Akim and I happen to be Center Manager at Newsroom. ये हमारा 5 months का कोर्स का, और इसमें आपका मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। और अगर मैनेजरियल पोस्ट में तो आपको मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इश्यूज होंगे वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अटेंडेंस से रिलेटेड मसला है, आपको ट्रेनर से रिलेटेड या एसएमई से रिलेटेड या अपनी क्लास टाइमिंग से रिलेटेड कुछ है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंडली, बायोमेट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ये आप ध्यान से सुन लें।
एक तो ये में इन चीजों से आपको वास्ता पड़ते हैं और आप लोग बार-बार यही क्वेश्चन पूछते हैं आकिब हमारे साहब पास। थोड़ी सी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है, वो जरा चेक कर लें प्लीज। सर आप देखिए कुछ क्लियर हुई है? थोड़ा स्लो बोल देता हूँ। आप या तो एक काम कर लें, आप थोड़ा सा स्लो बोल लें ताकि जो जी, है स्टूडेंट्स। हाँ जी। सर मैं ये बता रहा था कि जो चीजें भी मैं बताने लगा हूँ ब्रैकेट वाली इनको आपने गौर से सुन लेना है और अपने बनते हैं। बार-बार सेम क्वेश्चन ही पूछना। पोस्ट हम करते हैं और उसके नीचे इतने सारे क्वेश्चन लोग पूछ रहे होते हैं। एक कमेंट आता है उसको हम जवाब दे चुके होते हैं फिर तो 2.5 मंथ्स का आपका ये कोर्स है और इस कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और अब ग्रेजुएट होते हैं उसके लिए हमारा ना क्राइटेरिया है, 4 बेसिक चीजें हैं। वॉइस क्लियर नहीं है तो आप क्लियर है, आप करें जरा वो वीडियो में भी अपनी रिमूव कर देता हूँ, फिर आप करें। मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। अब बेहतर है सर। जी ठीक है, थैंक यू। जी, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि हमारा ग्रेजुएशन के क्राइटेरिया है, आप उस पे पूरा उतरते हैं तो आप ग्रेजुएट होते हैं वरना आप ग्रेजुएट नहीं होते हैं। वो चीजें आपने अब तसल्ली से सुन ले और याद कर लेनी है। उनमें एक चीज जो आपकी अटेंडेंस सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी अटेंडेंस एटलीस्ट 80% होनी चाहिए, इससे कम अटेंडेंस हो आपकी। उसके लिए एक ये होगा कि ग्रेजुएट में होंगे, सेकेंडली फोर्थ वीक में हम आपकी अटेंडेंस करेंगे और जिसकी अटेंडेंस 80% से कम होगी उसको हम वैसे ही डील करके ग्रुप से निकाल देंगे। दूसरे नंबर में हमारी इंपॉर्टेंट चीज होती है जी फीडबैक। आपने एक वीकली फीडबैक देना होता है, उसके लिए हम आपको रिमाइंडर दे दिया करेंगे। फीडबैक से थर्सडे और फ्राइडे को फेल हो सकते हैं। सर मेरे ख्याल से कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई से कर नहीं, हाँ सबको जी, ये इशू है। सर वॉइस का इशू वाकई आ रहा है। मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ी देर ज्वाइन करता हूँ। मुझे चलें, जब तक मैं शाकिर साहब से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना सेशन जो है कंटिन्यू करें, फिर मैं आपको रिजॉइन करवाता हूँ। जी जी सर, शुक्रिया सर। तो मुझे ये बता दें कि मेरी वॉइस किसी सर इधर भी डिस्टॉर्शन है। इस वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। थोड़ी सी मतलब लैग लैग हो रही है वॉइस। चलिए सर, फिर ये शायद कोई इशू आ रहा है एकदम सही का नेटवर्क। तो मैं करता हूँ फिर जो है। सर आप भी रिजॉइन करें। मैं जब तक जो बताया है आकिब साहब ने वो मैं स्टूडेंट्स को ज़रा जो है बता दूँ। चलिए वन की वन लेते हैं। थैंक यू। ठीक है। रियली सॉरी गाइस, ये इस तरह के जो है इश्यूज, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास है तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट, बट विल मेक श्योर कि इस तरह के इश्यूज ना आए। अभी आप मुझे ये बता दें कि मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है, फिर मैं जो भी चीज़ है वो मैं आप लोग को रिपीट कर देता हूँ जो आकिब साहब ने बताई है, ताकि आप लोग की जो मिस हुई है जो चीज़ वो मैं आप लोग को क्लियर बता दूँ। प्लीज़ ज़रा मुझे जल्दी से बता देंगे मेरी वॉइस क्लियर है, आप लोग को वॉइस और वीडियो क्लियर है? ओके। सो आकिब साहब बेसिकली ये बता रहे थे कि आप लोगों का ये जो 3 मंथ का प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होती है, ठीक है, 3 महीने बाद। ऑल राइट। और उस ग्रेजुएशन के आपके 4 क्राइटेरियाज हैं। ऑल राइट। अब वो 4 क्राइटेरियाज क्या हैं? नंबर वन, मैं आप लोग को वन बाय वन करके बता देता हूँ। नंबर वन क्राइटेरिया आपका ये है कि आपकी 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह अटेंडेंस, आपका एक अटेंडेंस फॉर्म हुआ करेगा, उसको आपने डेली बेसिस पे फिल करना है। और
वो आपकी अटेंडेंस की मतलब एक वो कहते हैं सील जो होती है वो आपकी हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने क्लास में आए, और उसका एक और क्राइटेरिया भी वो ये देखते हैं कि आप लोग कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। ये जो आपको देख रहे हैं ना ऊपर सीन आता है कि कितने लाइव व्यूअर्स हैं, इससे भी वो देखते हैं कि किसकी अटेंडेंस लगानी है और किसकी नहीं। तो नंबर वन तो आपकी अटेंडेंस हो गई। नंबर सेकंड ये है कि हम लोग क्योंकि फ्रीलांसिंग पढ़ेंगे, हम लोग फ्रीलांसिंग में हम लोग डिफरेंट जो है ना सर मेरे ख्याल से ज्वाइन किए हैं दोबारा। तो फ्रीलांसिंग में हम लोग जी डिफरेंट जी सर। सर आप ट्राई करें जरा, मैंने पहला पॉइंट तो समझा दिया है ना। अटेंडेंस वाला। सर अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है। जी थैंक यू। जी थैंक यू। तो तो मैं ये मैं ये बता बता रहा था कि एक तो अपने अटेंडेंस 80% से ऊपर रखनी है, और और उसकी एक वजह मैं ये भी बता रहा था कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो आप ग्रेजुएट नहीं होगे। बल्कि ये होता है कि आपकी अटेंडेंस अगर पूरी नहीं होती तो हम आपको 4th वीक में डी एनरोल करके ग्रुप से भी निकाल देते हैं। तो अपने अटेंडेंस का खास ख्याल रखना है। सेकेंडली हमारा एक फीडबैक फॉर्म होता है, वो आपने वीकली फिल करना होता है, वो थर्सडे या फ्राइडे को फिल कर सकते हैं। वो हम आपको रिमाइंड भी कर देंगे, करा दिया करेंगे, और आपको तरीका भी बता देंगे। तो फीडबैक आपने मिस नहीं करना। इसके नंबर पे हमारा ना एक एक्टिव प्रोफाइलिंग चाहिए होता है हमें आपसे फ्रीलांसिंग का, क्योंकि ज़ाहिर है आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनाएंगे तो उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होगी। तो ये भी जरूरी है कि आपने प्रोफाइलिंग बनाना है। वो आपके ट्रेनर आपको जरा गाइड तो करेंगे उसमें, लेकिन ये है कि आपने क्लासेस मिस नहीं करनी और जरा ध्यान से उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो वो बन जाएगा। और चौथे नंबर पे ये है कि आपका एक टेस्ट भी होता है। तो आपने ये भी ख्याल करना है कि जो आप जहाँ पे सीख रहे हैं उसको थोड़ा सा याद भी रखें। अच्छा, दो इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें जी, अटेंडेंस और आपके ये जो लेक्चर हैं ये कब तक अवेलेबल है। पहली बात तो ये है कि अटेंडेंस मार्क होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लास के दौरान। आपकी क्लास को स्टार्ट होती है 2 बजे और एंड होती है जी 4 बजे। तो आप अटेंडेंस 2 बजे से लेके 4 बजे या मैक्सिमम 4:15 तक आप सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, अब अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, आप अपने ग्रुप में जाएंगे, यही जो क्रिएटिव डिजाइनिंग का फेसबुक का ग्रुप है इसमें जाएंगे, और इसमें बिल्कुल पहली पहली जो पोस्ट है टॉप के ऊपर, और हमेशा वो टॉप पे रहेगी, वो एक लिंक है गूगल फॉर्म का। आपने सिंपली 2 बजे जब लॉग इन करना है तो आपने वो लिंक ओपन करना है। उस फॉर्म को अपने गूगल फॉर्म में, उसमें 2-3 क्वेश्चन है, लाइक आपका नाम है CNAC और आपका डोमेन और फेसबुक पे क्या नाम है आपका। ये 4 चीजें आपने फिल करके उसको सिंपली सबमिट कर देना है, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। और ये में ध्यान रखना है कि डेली की आपने अटेंडेंस मार्क करनी है और वही सेम ही आपका लिंक होगा। ये नहीं होगा कि डेली आप पूछ रहे हो कि जी ये तो कल वाला लिंक था तो आज वाला कहाँ गया। तो वही सेम लिंक है, उसी के ऊपर आपने डेली आपकी अटेंडेंस मार्क करनी है। सेकेंडली जो आपके लेक्चर हैं ये 24 घंटे ग्रुप में रहेंगे। 2 बजे क्लास होती है तो आज 2 बजे लेक्चर ये स्टार्ट हुए और जो हो रहा है ये कल 2 बजे तक ग्रुप में अवेलेबल होगा। उसके बाद हम ये डिलीट कर देंगे। तो आपने इसको चाहे 4 दफा भी देखना चाहे तो आप 4 दफा देखें, लेकिन कल 2 बजे तक, 2 बजे के बाद ये लेक्चर डिलीट हो जाएगा। इसमें कुछ लोगों को मसला होता है कि जी हम अवेलेबल नहीं है उस टाइम, हमारी जॉब है, तो उनके लिए ये एक फैसिलिटी है कि वो शाम को घर जाके लेक्चर देख लें। लेकिन अटेंडेंस वही है कि अटेंडेंस आपकी क्लास के दौरान ही मार्क हुआ करेगी। अटेंडेंस मार्क करें और लेक्चर थोड़ा बाद में देख लें, लेकिन इसको हैबिट ना बना लें। अगर कोई मसला हो तो ऐसा करें, वरना लाइव क्लास लें ताकि आप क्वेश्चन आंसर लाइव ट्रेनर के साथ करके उससे कुछ लर्निंग कर सकें। इसके अलावा किसी का तो मुझसे फिजिकल सकता है, कोरोना की वजह से वो सारी दुनिया में मसला बना हुआ है। कोई बाई चॉइस तो हमने किया नहीं है, वो तो मजबूरी से किया है, तो वो अब ऑनलाइन ही है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और डोमेन भी चेंज नहीं हो सकती, जो आपकी डोमेन है आप इसी में ही क्लासेस लेंगे। अच्छा सर आज जो अटेंडेंस अच्छा, इन्होंने अब ये लगानी है। किसी भाई ने कहा है कि जब बहन, जी जी आज भी लगानी है। चले मैं इनको गाइड करता हूँ। अच्छा, ये किसी भाई या बहन ने कमेंट किया है कि डेली उस लिंक को ढूंढते रहें। तो मेरे भाई मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने लिंक को ढूंढना नहीं है,
आप ग्रुप ओपन करेंगे, ग्रुप में सबसे पहली पोस्ट इसी लिंक की है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि हमेशा सबसे टॉप पे इसी आपकी अटेंडेंस का लिंक ही आ रहा होगा। तो आपने ढूंढते नहीं रहना। एक तो ये पर कोई बर्डन डाल रहे हैं, अटेंडेंस मार्क करना जरूरी है, हमें पता तो लगे कि कौन कौन क्लासेस ले रहा है। तो ये ढूंढते रहने वाला जो है ना, ये एक तो सेंटेंस थोड़ा सही, सेकंड टाइम आपको ढूंढना पड़ना ही नहीं है। आप ग्रुप ओपन करें, सबसे ऊपर इसी आपकी अटेंडेंस फॉर्म का लिंक होगा, वो आपने डेली अटेंडेंस मार्क करनी है। मैं दिखा देता हूँ ना। जी जी, पिन हुआ हुआ है भाई, वो पिन हुआ हुआ है, वो ऊपर ही रहेगा। ये अच्छा, देखें। लेक्चर डाउनलोड नहीं कर सकते, बड़ा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जो लेक्चर डाउनलोड करेगा उसको हम वैसे ग्रुप से निकाल देंगे। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ये देख रहे हैं, ये एक पोस्ट। सर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर आई टेक लीव। ये देखें, आप लोग को आई होप जी जी, आ कि रही है। इस नजर आ रही होगी। ये देखें, ये सर ने एक पोस्ट की है, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इन्होंने पोस्ट की हुई है कि हियर इज द लिंक टू मार्क योर अटेंडेंस, द सेम लिंक विल बी यूज्ड टू मार्क द अटेंडेंस ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा, आज अभी क्योंकि हम लोग ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो आज आप लोग फिल कर दीजिएगा। ये अटेंडेंस लिंक फॉर्म है, ठीक है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ, ये देखें, क्लिक करके, तो ये हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया। अब एक चीज आप लोग ने याद रखनी है गाइस, कि ये आपका डेली बेसिस पे यही फॉर्म ही यूज हुआ करेगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप लोगों को हम लोग एक नया फॉर्म रोजाना जनरेट करके नहीं देंगे। हम लोग आपको यही फॉर्म आप लोगों ने यूज करना है। हुआ ये करेगा कि जब 2 बज जाया करेंगे, तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। मतलब हमारे जो मैनेजर्स हैं, वो इनको ओपन कर देंगे ताकि आप इसको फिल आउट कर सकें। एंड इट्स वेरी इजी टू फिल आउट। आपने अपना नेम फिल आउट करना है, सीएनआईसी अपना देना है, जो कि आपका ओरिजिनल सीएनआईसी दिया हुआ है, डोमेन सेलेक्ट करना है, और आपने अपना फेसबुक और जो नेम है, फॉर एग्जांपल इनका सर का ये नेम है, तो वो नेम आपने जो है क्लैरिटी के साथ देना है, जो आपका फेसबुक पे नेम है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। और ये जो लिंक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये आप कहते हैं रोज ढूंढना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बुक मार्क कर लूंगा, बिकॉज मुझे पता है मैंने इसको डेली बेसिस पे यूज करना है। तो इसमें ऐसा आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है अटेंडेंस फॉर्म फिल करने का। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल, नुमान साहब ने बहुत अच्छी सजेशन दी है। मैं भी इसी बात पे एम्फेसाइज कर रहा था कि आप लोग इसको बुकमार्क कर लें, और इसी लिंक को आप लोगों ने डेली बेसिस पे यूज करना है। सो कोई ऐसी बात नहीं है कि यार आप लोगों को डेली, वैसे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ना अपनी डिस्क्रिप्शन में भी रोजाना मैं अपना लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। आप लोग बुकमार्क भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी रोजाना शेयर किया करूंगा ताकि आप लोग मिस ना कर सकें। सो और आप लोगों को हर क्लास के शुरू में 5 से 7 मिनट में अटेंडेंस लगाने के दिया करूंगा, ताकि आप लोग आराम सुकून से अटेंडेंस लगा लें। फिर हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। सो ये तो था आकिब साहब ने जो चीज़ें, मैं इसको थोड़ा सा और कंसाइज करके दोबारा से रिपीट कर दूंगा अगर किसी का सवाल होगा, बिकॉज बहुत सी चीज़ें मुझे भी आइडिया है उन चीज़ों का, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर किसी को वॉइस प्रॉब्लम आ रहा था। अभी हमारे पास मोहम्मद शाकिर साहब हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आके जो है, सर प्लीज़ अपना अगर आप माइक ऑन करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लैपटॉप इसके लिए जी सर। ठीक है सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ऑल स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ अपने यूज़र प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। कि वो मतलब यहाँ पे आके अब अपनी ट्रेनिंग करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर अब सीख के जाना है। कुछ अगर सिलेक्ट हो गए हैं तो अच्छा, मैं अब आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है शाहिद। ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। सर और मैं वॉइस डिस्टॉर्शन काफ़ी आ रही है अभी भी। सॉरी सर। कह रहा हूँ वॉइस डिस्टॉर्शन काफी आ रही है अभी भी। मेरे से यहाँ तो माइक का इशू है। नहीं, आई थिंक नेट इशू हो रहा है। मैं कुछ चेंज करता हूँ। चलो।
ओके। अच्छा, जो आकिब साहब ने आप लोगों को बताया है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी जी बिल्कुल। सर मेरे ख्याल से अब दो दो हाँ जी सर, अब आ रही है आवाज क्लियर? जी सर, अब बेहतर लग रही है। जी जी, सॉरी, वो इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा है यहाँ पर ना। तो बाकी मैं ये बता रहा था कि जो मेरी जेडीज हैं यहाँ पर, ये ड्यूटीज होंगी, और मैं आपको किस तरह फैसिलिटेट करूंगा, किन कामों में फैसिलिटेट करूंगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरा जो काम होगा वो टेक्निकल सपोर्ट के रिलेटेड होगा। आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, लाइक आपके जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज होंगे आपके कोर्स में, जो सॉफ्टवेयर आपके जो ट्रेनर हैं वो रेकमेंड करेंगे, तो उसकी इंस्टॉलेशन, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा, उसके बारे में गाइड करूंगा आपको। और अगर आपको चाहिए भी होंगे तो वो मैं बताऊंगा आपने कहाँ से वो मतलब लेने हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है उसको। ठीक है, तो उसके लिए हम एक बार लाइव अगेन जाएंगे, उसमें लाइव आकर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो कैसे इंस्टॉल करने हैं लाइव वीडियो में। तो कोशिश करिएगा सब जो स्टूडेंट्स हैं उस दिन आप लोग मतलब अटेंड जरूर करिएगा, ताकि बाद में किसी को इशू ना आए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में ना। उसका हम बता भी देंगे, एक दिन पहले कोशिश करूंगा कि मैं बता दूं कि इस दिन मैंने लाइव जाना है इंस्टॉलेशन के लिए। मेरे ख्याल में जो सॉफ्टवेयर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस कोर्स में आपका। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर या लैपटॉप नहीं है तो फिर आपके लिए मतलब ये कोर्स जो है वो बेकार ही है। ये प्रैक्टिकल कल के अलावा मतलब प्रैक्टिकल के बगैर आप इसमें कुछ भी नहीं लर्न कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो टाइमली इंस्टॉल हो जाएं, और अगर नहीं होते और आपको इशू आते हैं तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कैसे करेंगे आप, ठीक है, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। मैं ग्रुप में एक पोस्ट भी लगा दूंगा, ठीक है, उसमें सारा मतलब गाइड किया होगा कि किन इश्यूज के रिलेटेड आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे और किस तरह कांटेक्ट करना है। ओके। उसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक अच्छा, भी मैं हो, आप लोग के आपने वो क्वेश्चन फॉर्म फिल के करना है आंसर जिसको आएगा। करता हूँ। जरा एक मिनट रुक जाए। जी सर, आप कंटिन्यू करें। जी जी, अच्छा, मैं बता रहा था कि मैं एक पोस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप में, उसमें सारा प्रोसीजर लिखा होगा कि किस तरह आपने मुझसे कांटेक्ट करना है और किन इश्यूज में आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। ठीक है, आपको लेक्चर लेने में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, इंटरनेट का कोई इशू है, टेक्निकल जो भी इशू होगा आपने मुझे कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी मतलब है क्वेश्चन तो वो आप कमेंट में मुझे पूछें। जी, कौन से सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज होंगे? अच्छा, डिस्कस इसके कर बारे में, जी, इसके बारे में आपके ट्रेनर आपको भी गाइड कर देंगे। अभी जो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए, अडोब के सॉफ्टवेयर होंगे यूज ज्यादातर, फोटोशॉप होगा, ठीक है, इलिस्ट्रेटर होगा। इसके अलावा जो आपके ट्रेनर रेकमेंड करेंगे वो होगा। ज्यादा परेशान नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे इंशाल्लाह आपको। ठीक है, शुरू शुरू में मतलब इतना प्रैक्टिकल का आपको मतलब नहीं करवाया जाएगा। जब प्रैक्टिकल शुरू करवाएंगे उससे पहले इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दूं। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सबके क्वेश्चन का डिटेल में आंसर देता हूँ ताकि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और बाकी सर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम भी दिया। जी जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, फिर आप कंटिन्यू करें, अगर कोई भी किसी को जी इशू सर। होगा तो वो कमेंट में पूछ ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ऑल राइट, अल्लाह हाफिज़। ओके जी। मैं आप लोगों को अब जो है ना, ज़रा जो आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ज़रा थोड़ा-सा आप लोगों को क्लैरिटी से मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा सेशन सबसे पहला क्वेश्चन आप सबका ये है कि हम लोग वीडियो क्यों नहीं डाउनलोड कर सकते? ठीक है? ये बड़ा ही एक मेजर क्वेश्चन आ रहा है बार-बार। तो देखें, वीडियो इसलिए डाउनलोड नहीं कर सकते बिकॉज़ हम लोग का पहले ऑनलाइन एक सेशन इसी तरह आप लोग के जैसे ही हो रहा था।
तो होता ये है कि स्टूडेंट्स कुछ जो है वीडियो उनको डाउनलोड करने का ऑप्शन था, बट होता ये है कि वो स्टूडेंट्स जो वीडियो डाउनलोड करते हैं वो फिर अपने यूट्यूब चैनल्स बना लेते हैं आगे से, और हमारे से पूछे बगैर वो वहां पर अपनी करके वीडियोस अपलोड कर देते हैं जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड लाइक्स। तो इससे क्या होता है कि इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग जिस चीज को ऑथोराइज नहीं कर रहे हैं उस चीज को स्टूडेंट्स इलीगली जो है क्या कहते हैं आगे से क्या कहते हैं वो करते हैं, प्रोमोट करते हैं, तो उससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लाइक रेपुटेशन हर्ट होती है। आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि लाइक उस पर फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आपका ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है कि भाई कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकता है। देखें कुछ चीजें जो है वो ट्रेसेबल, आप उसको कम कर सकते हैं, बिल्कुल रोक नहीं सकते। जिस तरह मैं करीम की एग्जांपल देता हूँ, तो करीम में जो अगर कोई ड्राइवर है वो अगर करीम के साथ दूसरी राइड्स भी ले रहा है तो करीम वाले आकर उसको पकड़ेंगे नहीं, वो उसको कम कम कर सकते हैं उसकी एक्सटेंट को। तो उसको हम लोगों ने कम इस तरह किया है कि हम लोग ने ये किया है कि हम हर दिन जो है लेक्चर डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स तक जो है ना आप लोगों का लेक्चर रहेगा, और उसके बाद आपका लेक्चर डिलीट हो जाएगा। तो आपके पास 24 आवर्स तक का टाइम है कि भाई अगर आपकी क्लास मिस हो गई है, आपका कोई कोई जॉब है या कोई आप और काम करते हैं, आप मैरिड हैं, जो भी चीज है जिस वजह से भी आपकी क्लास छूट गई है, तो आप 24 आवर्स के अंदर अपनी क्लास देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो था कि भाई हम वीडियोस क्यों नहीं डाउनलोड कर सकते, ये आप लोगों का पॉइंट आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नंबर सेकंड, फिजिकल क्लासेस क्यों नहीं हो रही, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जो फिजिकल क्लासेस का कह रहे हैं उन्होंने अप्लाई किया था, देखें आप लोग जिन शहरों से हैं वहाँ पे सेंटर्स जो है ना, अ, हर सेंटर हर यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज चल रही हैं। यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स आए, हमने हमारी ट्राई शुरू से यही है कि फिजिकल ही हो, लेकिन जब यूनिवर्सिटी वाले नहीं अलाउ करेंगे कि आप लोग यहाँ पर आकर क्लासेस लें, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, देन वी हैव टू गो ऑनलाइन। हम मेरी तो पर्सनली ख्वाहिश ये थी कि आप लोग को फिजिकल क्लासेस ही दूं, बिकॉज आई नो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा बहुत ये इशू रहता है इंटरनेट का। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, जिनको अभी ऑनलाइन क्लास से अभी ना काइंड ऑफ एक हेट्रेड हो रही होगी, एक नफरत हो रही होगी कि यार यहाँ पे इतने इश्यूज हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि हमारे कोर्स के लिए ना ऑनलाइन क्लास इज परफेक्ट। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पर अभी जिन सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ, जो भी चीज मैं करूंगा आप लोग को पूरी यहाँ पे स्क्रीन पे जो है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैंने स्क्रीन शेयर की थी, आप लोगों को पूरी स्क्रीन पर यहाँ पर शो होगी जो भी चीज मैं परफॉर्म करूंगा, आप लोग साथ साथ देख सकते हैं, और वो चीज रिकॉर्ड भी हो जाएगी, यानी आप वो रिकॉर्डिंग बाद में 24 घंटे के बाद भी देख सकते हैं। फिजिकल क्लास का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने मेरे से लेक्चर ले लिया, वो लेक्चर ना तो रिकॉर्ड होता है और ना ही वो आप दोबारा देख सकते हैं। बस यही हो सकता है कि आप मुझसे दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। बट इसका एक बेनिफिट ये है ऑनलाइन का, जो कि मैं बड़े अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, कि नंबर वन चीज़ कि मैं जो भी चीज़ यहाँ पर करूँगा आप लोग को क्लियर नज़र आएगी, बिल्कुल डीटो क्लियर नज़र आएगी, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, और आप साथ साथ देख सकेंगे कि व्हाट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। नंबर सेकंड, इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग को एक दिन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, जिसका फ़ायदा ये है कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लास मिस हो गई है खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से, तो आप लोग उस क्लास को दोबारा से अटेंड कर सकते हैं। आई नो फिजिकल क्लास में, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा ये इशू होता है कि यार डिस्टॉर्शन है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि अगर डिस्टॉर्शन आ भी जाती है कहीं, तो हमारे टीम के लोग इस तरह के हैं या मेरी आदत इस तरह है, मैं उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया था, मैंने उनको यही डिफाइन किया है कि आप लोग जिन शहरों से हैं या जिन सेंटर्स में आप लोग का नाम आ रहा था, उन सेंटर्स की यूनिवर्सिटीज़ के एसओपी में हमारी फिजिकल ट्रेनिंग फॉल नहीं कर रही थी। वो कह रहे थे हम अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। उर्वा, आपका आप
का क्वेश्चन ये है कि फिर आप लैपटॉप दें हमें, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट क्या कहते हैं प्रोग्राम जो कि आप लोग को लैपटॉप दे। लैपटॉप और इंटरनेट, ये एक दो बड़ी बेसिक चीज़ें, ये तो वैसे भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये अगर आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आप फिजिकल क्लासेस में भी आए तब भी आपको लैपटॉप की ज़रूरत है अपने। मतलब अगर आप कहें कि नहीं वहाँ पर हम फिजिकल लैब में लैपटॉप यूज़ कर लें, तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आप लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। सो जिन जिन के पास लैपटॉप नहीं है, कोशिश करें या तो अपने किसी भाई, कज़न, किसी दोस्त फ़िलहाल उनसे लैपटॉप या तो ले लें फॉर दीज़ क्लासेस जब तक आप अपना बाय नहीं कर सकते। लेकिन लैपटॉप के बगैर आपकी क्लासेस आर नॉट पॉसिबल। सो जो अभी सर आकिब ने और सर शाकिर ने जो आप लोग को बताया है, मैं आप लोग को उसके बारे में बता दूं। जो सर शाकिर प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैं आप लोगों के साथ कल पूरी कोर्स आउटलाइन शेयर करूंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे। आज सिर्फ ओरिएंटेशन है, तो इसलिए मैं आप लोग का इंट्रोडक्शन भी अभी लूंगा आप सबसे, और मैं आप लोग को कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था। ये सारी चीज़ें किस तरह चलेंगी उसके बारे में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। तो जो वो एडोब सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिज़ाइनिंग के कुछ सॉफ्टवेयर है जिसमें एडोब इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इन डिज़ाइन है। इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में, और मैं आपको इनका डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। सो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि आप लोग के सॉफ्टवेयर्स कौन से होंगे। शाकिर साहब जो हैं हमारे साथ यहाँ पे ऑनलाइन आएंगे, वो अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और आप लोग को पूरा डाउनलोड करने का प्रोसीजर बताएंगे, एंड दो सॉफ्टवेयर्स आर फ्री टू डाउनलोड। जहाँ तक बात है सिस्टम रिक्वायरमेंट की कि आप लोग के उस सॉफ्टवेयर में सिस्टम यानी चल सकता है कि नहीं, तो उसमें मैं आप लोग ये कहूँगा कि मैं आप लोग को जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम देंगे, वो थोड़े से पुराने होंगे, यानी 2015 के होंगे, ताकि आप लोगों के अगर थोड़े से हल्के सिस्टम भी हैं तो उसमें भी वो चल जाए। यानी मैं आप लोगों को 2020 नहीं दूंगा, आप लोगों को 2019 नहीं दूंगा, 2018 नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि वो सॉफ्टवेयर जो हैं अब नई सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट जो है डिमांड करते हैं, तो मैं आप लोगों को 2015 वाला दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो सबके उसमें सिस्टम में चल जाते हैं। अगर किसी का फास्ट भी है तो उसके सिस्टम में भी चल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी का थोड़ा सा स्लो भी है तो उस पे भी वो चल जाएगा। सो उसमें परेशान नहीं होना आप लोग। अगर तो आप लोगों के पास पहले से कोई एडोब सॉफ्टवेयर है तो आप अल्लाह का नाम लेके वो यूज करें। अगर आपके पास पीसी थोड़ा सा हैवी है, आपके पास लैपटॉप अच्छा है और आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे बिल्कुल लेटेस्ट एडोब का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा सिर्फ आपके लिए, ठीक है। लेकिन पूरी क्लास के लिए 2015 हम इस्तेमाल करेंगे। उसको हम कहते हैं 2015 इलिस्ट्रेटर सीसी एंड 2015 फोटोशॉप सीसी। ऑल राइट। सो उसमें जो है कोई मसला नहीं है। आप 2020 यूज़ करते हैं, कोई मसला नहीं है। 15 और 20 में जो फ़र्क होंगे वो मैं आप लोग को अलग से बता दूंगा। Why is this group messed up with 280 students? I have no idea. I've been just assigned with these 280 students. मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं अभी आप लोग से इंट्रोडक्शन लूंगा और सबसे पूछूंगा कि आप लोग अपना फुल नेम बताएं। अभी बस 1 मिनट में कुछ चीज़ें बस थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ, फिर हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। फाइनली जो सर आकिब बात कर रहे थे, उसमें बस वो ये कह रहे थे कि हमारा 4 क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 ये कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए 80% से। नंबर सेकंड ये कि आप लोग का बेसिकली फीडबैक फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है, जो फॉर एग्जांपल होगा मेरे बारे में, एंड यू हैव टू गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन के फॉर एग्जांपल किस तरह आप लोग की क्लासेस जा रही हैं, किस तरह मैं आप लोग को जो है केटर कर रहा हूँ। नंबर थर्ड जो है आप लोग के प्रोफाइल लिंक्स की जो वो बात कर रहे थे, मैं आप लोग को थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ना मैं आप लोग को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि उन प्रोफाइल्स पे किस तरह साइन अप करना है, और उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। और क्या कहते हैं उसको हम कंप्लीट गाइड करेंगे
कि किन किन प्लेटफॉर्म्स पर आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है और किस किस तरह बनानी है। सिर्फ उसकी आप लोगों से मेरी ये डिमांड है कि आप लोगों ने बस क्लासेस लेनी है, दैट्स इट। बाकी आप लोगों को लेके चलना मेरा काम है, और आप लोगों को जो भी मैं टास्क दिया करूंगा वो टास्क आप लोगों ने कंप्लीट करना है, जो भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आप क्लासेस लेंगे, टास्क कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग की प्रोफाइल्स ऑटोमेटिकली वो तीनों बन जाएंगी, तो आप लोग को पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग को परेशानी भी नहीं होंगी, ओहो यार हमने हमने 3 प्रोफाइल्स बनानी थी, पता नहीं क्या हमने कोई बड़ा ही उसमें मुश्किल काम करना है। सो एक तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ ये है कि आप लोगों का बेसिकली आखिरी में एक टेस्ट होगा, और वो टेस्ट मैं आप लोगों को बताऊँ बड़ा ही ईज़ी होता है, और वो तब होगा जब आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन जो है बता दूँगा, तो आप लोग का वो टेस्ट मैं मेरे स्टूडेंट्स जो हैं कभी वो फेल नहीं करता है, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल उसमें उनमें परेशान नहीं होंगे। तो ये 4 क्राइटेरियाज़ उन्होंने बताए थे, और ये आपकी ग्रेजुएशन, और ऑब्वियसली उसके बाद आपको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, मेरे लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, बल्कि अगर कोई स्टूडेंट फ्रीलांसिंग करना शुरू कर जाए और वो अर्निंग करना शुरू कर जाए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये प्रोग्राम बेसिकली हम लोग अब मैं ज़रा फ्रीलांसिंग की तरफ भी आता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लूँ, और फिर हम फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग ऑल अबाउट। फ्रीलांसिंग में हम लोग क्या-क्या चीज़ें देखेंगे, और मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा कल आप लोगों से कोर्स पूरी आउटलाइन डिस्कस करूँगा कि हम लोग इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। जी, सीसी के बारे में पूछ रहे थे, दैट मीन्स क्रिएटिव क्लाउड। अच्छा, अब आप लोग बेसिकली जो है सबसे पहले जो जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर देखें नाम शो नहीं हो रहे, फेसबुक यूजर लिखा आ रहा है, उनसे ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट जरा देख लीजिएगा दोबारा से। मैं आप लोग के नाम पढ़ना चाह रहा हूँ ना, इससे आइडिया होता है कि कौन कौन है मेरी क्लास में। आपको आई होप स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पर आप लोगों ने जाना है अपने ग्रुप में, और यहाँ पर जो हमारा लाइव लिंक है वीडियो का, ये हम लाइव गए में, यहाँ पर आप देखें कि ये एक चीज़ लिखी हुई है कि आई एम गोइंग लाइव यूजिंग StreamYard, बिफोर लिविंग अ कमेंट प्लीज ग्रांट StreamYard परमिशन टू सी योर नेम एट। इसको आपने क्लिक करना है, इस लिंक को आपने क्लिक करना है। इस तरह आपका एक नई विंडो ओपन होगी, उसमें आपको ये बटन नजर आ रहा है, लेट StreamYard सी योर फेसबुक लाइव कमेंट्स। इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक कर देंगे, इसको आप कैंसिल कर दें, एंड देन जब आप यहाँ पे कोई कमेंट लिखेंगे, तो आपका यहाँ पर देखें इस तरह नेम और पिक्चर के साथ आपका कमेंट नजर आएगा। ऑलराइट, सो नंबर 1 चीज आप लोग सारे ये फॉलो कर लें कि आप लोग इस तरह अपने आप को एक्सेस ग्रांट कर दें, ताकि मुझे पता लगे कि फॉर एग्जांपल कौन से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जी सर लैपटॉप कौन सा बेहतर रहेगा। तो देखें भाई, मैंने तो जब डिज़ाइनिंग शुरू की थी, तो मैं इंतहाई थक्कड़ लैपटॉप पे डिज़ाइनिंग शुरू की थी मैंने, और उस पे भी मैंने काम चला लिया था। दैट वाज यानी मैंने सीसी पीसी पे स्टार्ट की थी, और वो कोर टू डू था, और उसमें सिर्फ 2 GB रैम थी, और उस पर ग्राफिक कार्ड भी नहीं था, लेकिन उस पर भी मैं इलस्ट्रेटर चलाता था। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अम, आप लोगों के पास अगर नॉर्मल सेटअप्स भी हैं, तो आप लोग 2015 सीसी चला सकते हैं। अगर किसी के पास i3 है, या सेकंड जनरेशन तक भी चला सकते हैं। इलस्ट्रेटर इतना ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। हाउ टू एक्सेस ग्रांट, ये देख लें दोबारा। यहाँ पे आपने मेरे लिंक पे जाना है जहाँ से ये वीडियो ऑनलाइन हुई भी है, और यहाँ से इस लिंक को आपने क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो ओपन होगी, और यहाँ से आप लोगों ने बेसिकली इसको क्लिक कर देना, लेट StreamYard सी योर कमेंट्स, और फिर जब आपको ये कहेगा थैंक यू, और आपने इसको कैंसिल कर देना। और फिर आप यहाँ पे अगर कमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएटिव डिज़ाइन मैंने कमेंट किया है, तो आप यहाँ पर देखें मेरे पास नेम उस कमेंट का शो होगा, नेम और पिक्चर आपकी शो हो रही है।
अच्छा, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दें। नंबर 1, 3 सवालों का आप लोगों ने आंसर देना है और वो 3 सवाल मैं आप लोगों को बताता हूं। नंबर 1, आप लोगों ने अपना फुल नेम मुझे बताना है। ठीक है, कि आप लोगों का फुल नेम क्या है। और नंबर 2, आप लोगों ने बताना है कि आप लोग कौन सी सिटी से हैं और क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और किस यूनिवर्सिटी में। सेकंड नंबर पे आप लोगों ने ये बताना है। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग की लाइफ में कोई एक अचीवमेंट जो आप लोगों ने अचीव किया हो। जी बिल्कुल मुश्ताक, आपका नेम शो हो रहा है, उदास होने की कोई बात नहीं है। तो आपका नेम शो हो रहा है। तो 3 सवालों के आप लोगों ने आंसर देने हैं। आपका भी हो रहा है अदील, सबके हो रहे हैं अब। जी चल जाएगा, चल जाएगा इरफान, चल जाएगा। अम, आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन बेसिकली कराना है। एक ही कमेंट में आप लोगों ने बताना है कि आपका नाम, आप किस शहर से और किस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, और आप क्या समझते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आपकी कोई अचीवमेंट रह चुकी है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी जी, नेम शो हो रहे हैं। आपका भी नेम शो हो रहा है, सबके अब हो रहे हैं नेम शो। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस फॉलो कर लिया है जो मैंने किया है तो आपका नेम शो होगा, गारंटीड है, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जी जी, सबका नेम शो हो रहा है, सबका हो रहा है, देखें सबका हो रहा है। मेरे ख्याल से अब कोई भी नहीं रह गया जिसका इनका नहीं हो रहा शो। नहीं, डाउनलोड अलाउ नहीं हो सकता, मैंने उसको शेयर किया है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले उर्वा बता रही हैं कि उनका नाम सैयद उर्वा अकमल है। वो फैसलाबाद से एमएससी कर रही हैं फ्रॉम जीसीडब्ल्यूयूएफ, जीसीयूएफ से। सो दैट इज़ अमेजिंग उर्वा। मेरा खुद फैसलाबाद भी रह चुका हूँ और वहाँ पर भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी में भी। सो आई दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। शहबाज मोहम्मद दीन, एमए उर्दू, पीयू लाहौर, वांट टू बी टॉप रेटेड फ्रीलांसर। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। मेरी एक स्टूडेंट, शी इज़ वेरी क्लोज टू बीइंग अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर। और स्काई इज़ द लिमिट भाई, इसमें इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें जितने, फॉर एग्जांपल, जितनी कोई भी मेहनत करता है उसको उतना उसका रिजल्ट मिलता है। सो स्काई इज़ द लिमिट। अल अजीज, आपके किसी कमेंट का मैंने जवाब नहीं दिया। आप देखें कमेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो मिस हो गया होगा, आप दोबारा पूछ लें। नाराज नहीं होना बस, हम आपके साथ ही हैं, तो इंशाल्लाह सबकी बारी आएगी। मोहम्मद जुल्फ़िकार अली फैसलाबाद से हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एचआरएम। स्टिल आई हैव नथिंग। नहीं, जुल्फ़िकार कोई ना कोई तो, जुल्फ़िकार अंसारी साहब, कोई ना कोई तो आपकी जो है अचीवमेंट होगी जुल्फ़िकार साहब, तो उसको आप ज़रूर डिस्कस करें। लास्ट क्वेश्चन ये था कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग नंबर 1 अपना फुल नेम बताएं। नंबर 2 आप लोग अपना सिटी और यूनिवर्सिटी बताएं। नंबर 3 आप लोग ये बताएं कोई भी आपकी लाइव अचीवमेंट जो है, वो जो कि आप लोगों को लगता है आपकी लाइव अचीवमेंट, चाहे कोई छोटी से छोटी क्यों ना अचीवमेंट हो, आपने किसी की हेल्प कर दी, आपने फॉर एग्जांपल किसी को खाना खिला दिया, या ये भी एक अचीवमेंट है। तो इस मैं चाहता हूँ कि आप लोग छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करें, मैं, ताकि आप लोग को मजीद अच्छे तरीके से जान सकूं। कमर कह रहे हैं कौन सा सेशन था आपका? वो मेरा 2017 में था, दिसंबर। ओके, सुम्बुल कह रही हैं, सुम्बुल ख्वाजा सिटी, सियालकोट यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, एम कॉम। अचीवमेंट्स नहीं बता रहे हो आप लोग। बुशरा रियाज, क्वालिफिकेशन एम फिल इन मैथमेटिक्स फ्रॉम LCW सिटी लाहौर। वाओ, दैट इज़ अमेजिंग बुशरा, आप तो माशाल्लाह सिंस स्टार्ट ही आप लेवल 2 सेलर से आप आई हैं। तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या स्ट्रगल्स उसमें आ रही हैं, क्योंकि लेवल 2 के बाद थोड़ी सी स्ट्रगलिंग फेज एक आता है फाइवर पर, तो उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमर कह रहे हैं कौन से सेशन था आपका? वो मेरा 2017 में था, दिसंबर। ओके, सुम्बुल कह रही हैं, सुम्बुल ख्वाजा सिटी, सियालकोट यूनिवर्सिटी, एम कॉम। अचीवमेंट्स नहीं बता रहे हो आप लोग।
मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सबके कमेंट्स पढूं जिनके मिस भी हो गए। Nusharwan Khan, Adil Bahawalpur से okay, that is amazing. So we have people from Faisalabad, we have people from Bahawalpur, we have people from Rahim Yar Khan, खानपुर से हैं, आपकी यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में। मारिया सईद, मोहम्मद साजिद हैं जी रावलपिंडी डिवीजन से। आई हैव डन एमएससी फिजिक्स फ्रॉम यूएफ एंड नाउ डूइंग एमफिल फिजिक्स फ्रॉम यूएफ मॉर्निंग। आई हैव डन एमएससी मैथमेटिक्स आल्सो। तो साजिद साहब अपनी कोई अचीवमेंट भी बताएं, आई वुड लव टू नो। फैसलाबाद से हैं हिफ्सा इरफान फ्रॉम फैसलाबाद। मोहम्मद फ़हीम जो हैं वो एमफिल कर रहे हैं फिजिक्स में लास्ट सेमेस्टर। अरमोश खान जो हैं वो एमएस कर रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, अमेजिंग यूनिवर्सिटी। मैं गया हुआ वहाँ पे भी। बाय द वे मेरा ताल्लुक आप लोग को मैं बता दूं, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। आई एम फ्रॉम सियालकोट एंड दिस इज द रीजन दैट मे बी हम लोग फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते क्योंकि आप सबका ताल्लुक डिफरेंट शहरों से है। सो इसलिए हम लोग एक ग्लोबल विलेज की तरह एक कनेक्ट हुए। मैं सियालकोट से हूँ, कोई खानपुर से है, कोई रहीम यार खान से, कोई फैसलाबाद से है, कोई मे बी यहाँ पे बहावलपुर से भी मुझे नजर आए हैं। तो मैं सबके कमेंट्स देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, रिजवान है मियाँ वाली से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने। अगेन फ्रॉम फैसलाबाद, आई हैव कंप्लीट केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम GCUF। आई हैव अचीव HEC स्कॉलरशिप विच वाज, हाँ इस तरह की कोई फॉर एग्जांपल अमेजिंग। नुमान आपने HEC स्कॉलरशिप अचीव किया और इसको सेलिब्रेट किया करें। इन छोटी छोटी आप लोग की जो अचीवमेंट्स हैं या बड़ी अचीवमेंट्स हैं, इनको जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो आप लोग को में एक मोरल बूस्टर होता है, आप लोग में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अच्छा यार मैंने फॉर एग्जांपल HEC की स्कॉलरशिप अचीव की है तो मैं कोई बड़ी स्कॉलरशिप भी अचीव कर सकता हूँ। मैं कोई फॉर एग्जांपल फ्रीलांस, अगर मैं HEC की स्कॉलरशिप अचीव कर सकता हूँ तो मैं फ्रीलांसिंग में भी लेवल 1 लेवल 2 टॉप रेटेड पे जा सकता हूँ। बिकॉज मैं आप लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं कि कोई सक्सेसफुल होने के लिए ना कोई आप लोगों को कोई स्पेशल आइंस्टाइन के दिमाग नहीं चाहिए होता। आप लोगों को एक स्मार्ट वर्किंग और एक डेडिकेशन और विल चाहिए होती है, दैट इज इट। वो अगर आपकी बेस में है ना कि आप करना चाहते हो और आप हिम्मत नहीं हारना चाहते, अगर वो आपकी अंदर लाइक यू हैव इंस्टॉल्ड, आपके अंदर ये प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, तो फिर आप लोग जो है सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। नुमान आपने शेयर किया हमारे साथ। अकाउंटिंग कर रहे हैं बायुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से भी हैं हमारे पास, दैट इज़ अमेजिंग। नुमान आप पूरा इंट्रोडक्शन दें अपना। अब्दुल्ला रियाज BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सियालकोट से हमारे पास आए जी, दैट इज़ ग्रेट। हसन हेलो। मारिया आपका इंट्रोडक्शन, देखिए कुछ कमेंट्स मिस होंगे तो प्लीज़ आप लोगों ने माइंड नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरी कोशिश है कि मैं जो जिसमें मुझे थोड़ी बहुत लग रहा है कि किसी ने अचीवमेंट या कोई चीज़ मेंशन की तो मैं वो पढ़ना चाह रहा हूँ। अनम खान रावलपिंडी MS इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट CIIT इस्लामाबाद अचीव फॉरेन स्कॉलरशिप, ऑलराइट दैट इज़ अमेजिंग। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने स्कॉलरशिप ज़रूर बताइएगा। अनम आपने किस तरह स्कॉलरशिप अचीव की? वाज इट बेस्ड ऑन योर रिसर्च पेपर या आपकी लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस बेस पर? मोहम्मद फरहान जी मुल्तान, मास्टर इन इकोनॉमिक्स मुल्तान से किया हुआ है। आपका नेम यूज़ नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से शो नहीं हो रहा। ओके, क्विकली मैं और कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। जुनेद, अब देखें मैं इससे ज़्यादातर उनके हाईलाइट कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी कोई थोड़ी बहुत अचीवमेंट शेयर की हुई है। मोहम्मद जुनेद फैसलाबाद MSc ऑनर्स एग्री बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से आपने क्या पोजीशन होल्डर रहे हैं आप 8 से 10 बोर्ड एग्जाम पे, सो दैट इज एन अमेजिंग अचीवमेंट।
मोहम्मद अफैज GCUF से हैं, BSIT सिटी फैसलाबाद, स्टिल नथिंग बट ट्राइंग अगेन अगेन टू मेक थिंग्स। तो देखें अवैस कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, लाइक अचीवमेंट्स जो है ना, अचीवमेंट जरूरी नहीं है कि आप मार्क जकरबर्ग से मिल गए हैं तो अचीवमेंट है, या बिल गेट्स ने आपको दूर से शीशे से हाय बोला तो अचीवमेंट है, वो नहीं है। अचीवमेंट हर लेवल की होती है। मैं आप लोगों को जिस तरह एग्जांपल दे रहा था, आपने सक्सेसफुली किसी बंदे की हेल्प कर दी, वो भी अचीवमेंट है, ठीक है। तो अचीवमेंट मेरी नज़र में अचीवमेंट छोटी छोटी होती हैं, लाइक आप लोग उनको अगर अपने लिए एक बड़ा करके ज़रा करें तो आपको मोटिवेशन मिलती है। अगर आप अगर इस तरह सोचते हैं नहीं मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है तो मैं लाइक हो सकता है आपकी कोई क्लास में कोई अचीवमेंट हो, आपने कोई एक बड़े मुश्किल सवाल का आंसर दिया हो, सो दैट इज एन अचीवमेंट। तो इन छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अपने आप को सेलिब्रेट किया करें ताकि आप लोग में मोटिवेशन लेवल हमेशा हायर आए। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग क्लासेस जो है ना लैपटॉप पे लिया करें, बिकॉज लैपटॉप पे लेंगे, आई नो मोबाइल पे लेना थोड़ा सा आसान होता है, बंदा लेट वगैरह भी सकता है, रिलैक्स भी कर सकता है, लेकिन लैपटॉप से लें ताकि आप लोग को ये वाले इश्यूज ना आए। मोहम्मद शाहिद हैं जी, BS मैकेनिकल इंजीनियर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह से, टेक्सिला से भी हमारे साथ, दैट इज अमेजिंग, वाह भाई वाह। हाफिज साहब हैं हमारे पास, जुबैर यूनिस, आई एम फ्रॉम लाहौर, हैव डन MSc। यार कोई मज़े की बात बताएं ना, ये तो सब पता लग गया कि आप लोग ने MSc की हुई है, स्कॉलरशिप स्कॉलर हैं, जिस तरह इन्होंने बताया PhD स्कॉलर हैं बायोटेक्नोलॉजी में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, दैट इज अमेजिंग अब्दुल रहमान। मोहम्मद हारून है जी, फैसलाबाद से एमफिल कर रहे हैं एजुकेशन UF से, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। I have earned some dollars without e-Rozgar on Fiverr. Now I want to boost up my learning and earning with you on e-Rozgar. That is amazing. इंशाल्लाह आप लोग आपकी जो एक जर्नी स्टार्ट आपने खुद की है, अब उसको बूस्ट इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह आप उसको मजीद इन्हांस कर सकते हैं इंशाल्लाह। We have lots of comments यहाँ से, फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, बहावलपुर, चीचा वतनी, amazing, that is amazing. Currently job in Sigenta, Pakistan. तो क्या है रेहान ये सिगेंटा, व्हाट इज इट? सिनगेंटा, सिनगेंटा, आई विल सर्च अबाउट इट। मैंने हसन मजीद, ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं हमारे पास। ओके, फिजियोलॉजी में सोबिया इकबाल ने MPhil किया हुआ है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के। इट्स माई अचीवमेंट टू हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बिल्कुल आप इंशाल्लाह करेंगी। ओके अच्छा, देखें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ अगर किसी का कमेंट मिस हो गया तो उसको माइंड नहीं करना आप लोगों ने। उमैर की ये मज़ेदार कमेंट आया ना, देखें उमैर कह रहे हैं जी, माई अचीवमेंट इज़ आई परचेज Vivo V20 विथ माई ओन सैलरी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में बताता हूँ कि मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमने मोबाइल लिया, हमने ये लैपटॉप लिया। एक तो स्टूडेंट को कहते हैं सर हमने गाड़ी भी ले ली है। तो मैंने कहा भाई आप तो हमसे भी आगे निकल गए। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं माशाल्लाह दे आर डूइंग सो वेल, और इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी कि मतलब हमने जो ट्रेनिंग दी थी स्टूडेंट्स को वो उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं। मोहम्मद शायद आपका कमेंट रीड कर लेते हैं। हफीजुल्लाह खान फ्रॉम रावलपिंडी, इन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक के लिए इन्होंने बार बार कमेंट कर दिया ताकि मैं इनको कमेंट पढ़ लूँ। From Rawalpindi, I have done MBA from Namal, Islamabad. My achievement is that I worked on one data entry project at Fiverr and complete this project on time and get 5-star from buyer. That is an amazing achievement, माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अब उस पर हमने हफीजुल्लाह अब अपने उस पर बेस बनानी है ताकि हम उस पर मज़ीद कस्टमर्स को और गेन कर सकें और उस पर ऑर्डर्स ले सकें। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों ने जिनका कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा उन्होंने माइंड नहीं करना, हौसला ज़्यादा रखना है, दिल छोटा नहीं रखना, ठीक है।
हौसला बड़ा रखना है, दिल छोटा नहीं करना, और आज नहीं पढ़ूंगा तो कल पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, बिकॉज माई ह्यूमन आइज कैन नॉट बेयर सो मेनी कॉमेंट्स। तो मैं जो इंटरेस्टिंग लग रहा है मैं वो पढ़ रहा हूँ। तभी आप लोगों को कहा था कि तीनों सवाल का इंटरेस्टिंगली जवाब दें। अब देखें, मैंने इनका पढ़ना तो मुझे इंटरेस्ट